नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के साइंस पार्ट से ब्रेन टॉपिक के बारे में। तो कहानी इस प्रकार है कि एक पुलिस वाले को एक लड़का मिला जो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था। तो पुलिस वाले ने उस बच्चे का नाम पूछा तो उसने बताया उसका नाम क्रेनियम। तो पुलिस वाले ने उससे पूछा, भाई तू इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रहा है? तो उसने बोला कि सर गलती हो गई, अब नहीं चलाऊँगा। तो पुलिस वाले ने उसको समझाया कि भाई हेलमेट लगा कर क्यों नहीं आए, हेलमेट से बहुत सुरक्षा होती है। तो पुलिस वाले ने फिर उसको और समझाया, तुम्हारा नाम क्रेनियम है, अच्छी बात है, तुम्हारा नाम क्रेनियम है, तो आज हम तुमको ब्रेन के बारे में कुछ समझाते हैं, ध्यान से सुनो। हमारे ब्रेन के ऊपर यानी मस्तिष्क के ऊपर क्रेनियम नाम की हड्डी होती है जो सबसे मजबूत होती है, जो हमारे मस्तिष्क की अंदर से रक्षा करती है। इसके बीच में एक मेनिनजोइट नाम की पतली झिल्ली होती है। यदि किसी कारणवश हमारे मस्तिष्क में चोट लगती है तो क्रेनियम की हड्डी के बाद भी यदि इधर चोट आती है पतली झिल्ली तक, तो ये पतली झिल्ली हमारी इस ब्रेन की रक्षा करती है। और पतली झिल्ली पर चोट आती है तो इसे सूज जाती, तब हमें मेनिनजोइट नाम की एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार उसने पुलिस वाले ने बच्चे को समझाया। फिर उस पुलिस वाले ने समझाते हुए आगे कहा, हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क में जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं वो न्यूरॉन से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। फिर आगे चलते हुए उसने सोचा कि हम अब बच्चे को अग्र मस्तिष्क के बारे में समझाते हैं। तो अग्र मस्तिष्क नामक एक व्यक्ति के पास गए वो। अग्र मस्तिष्क के 3 दोस्त थे। अग्र मस्तिष्क के 3 दोस्त थे जिनके नाम थे सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो वो अपनी ढीकें ढाक रहे थे कि मैं बड़ा हूँ। तो फिर पुलिस वाले ने कहा, चलो एक एक से बताओ कौन बड़ा है। तो सेरिब्रम बोला कि मुझे प्रमस्तिष्क कहते हैं, मैं याददाश्त के लिए काम आता हूँ, मैं जिज्ञासा प्रकट करता हूँ, मैं भुलाना बताता हूँ, कई तरह कार्य करता हूँ, सोचना, निर्णय लेना, सपने दिखाना, और मेरा सबसे प्रतिशत भाग 66% है। तो पुलिस वाला बोला, अच्छा बात है सेरिब्रम। फिर उन्होंने आगे बोला कि थैलेमस अब तुम बताइए। तो थैलेमस ने कहा कि मेरा इंसान के लिए मैं बाहरी काम करता हूँ, जैसे कि ठंड बताना, गर्म बताना, कोई पिन्ने छेद दे तो उसका दर्द बताना, यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर आया हो, उसको बहुत पीटा जाए तो बाद में उसे फिर एहसास होता है कि मुझे मेरी पिटाई हुई है, ये सब कौन बताता है? थैलेमस। इसके बाद पुलिस वाले ने पूछा, चलो अब तुम बताइए हाइपोथैलेमस। तो उसने बताया, मैं व्यक्ति के अंदर की क्रियाओं को बताता हूँ, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, प्रेम, घृणा, पसीना आना, आकर्षण होना, लड़कियों के प्रति बहुत आकर्षण होना, ये सब काम हाइपोथैलेमस करता है। तो इस प्रकार पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, आप तीनों अपनी जगह ठीक काम कर रहे हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा है। फिर कुछ दूर चलते ही मध्य में पुलिस वाले को 2 व्यक्ति मिले जो आपस में लड़ रहे थे। एक का नाम था कारपोरा और दूसरे का नाम था सेरिबेलम। ठीक है, कारपोरा जो देखना और सुनने का काम करता है, और सेरिबेलम पेंडिकल स्पाइनल कोड जो अपने खांसी, छींकना, पलक झपकना, चौंकना आदि क्रियाओं के बारे में बताता है। लेकिन आपको इनको नाम याद रखना है। तो पुलिस वाले ने उनसे पूछा, भाई आप क्यों झगड़ रहे थे? तो सेरिब्रम बोला पुलिस वाले से कि ये कारपोरा मेरी गाड़ी चुरा कर ले गया है। तो कारपोरा बोला कि भाई बताओ, तुमने कब मुझे देखा है, कब सुना है? तो सेरिब्रम कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि जब सेरिब्रम अपना दिमाग माइंड कहीं एक जगह फोकस होता है यानी कहीं पढ़ते हैं, तो हमारा सेकंड मस्तिष्क, जिसे हम स्पाइनल कोड कहते हैं, जिसे हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं, ये हमारा काम करता है, यानी हिंदी इसे सेकंड ब्रेन बोलते हैं। तो वह कुछ नहीं बता पाया, तो पुलिस वाले ने उनको छोड़ दिया। फिर कुछ दूर चलते ही पुलिस वाले को यानी पश्चिमस्थित यानी कि 2 लोग और मिले जो भी आपस में बातें कर रहे थे। एक का नाम था सेरिबेलम और दूसरे का नाम था मेडुला ऑब्लांगेंडा। तो सेरिबेलम से पुलिस वाले ने बोला, भाई तुम क्यों आपस में बातचीत कर रहे हो, क्या बात है? तो सेरिबेलम बोला कि मैं अपने शरीर को इंसान के शरीर को चलना, बैलेंस करता हूँ। और जैसे कि कोई बच्चा छोटा होता है तो वो ठीक से चल नहीं पाता है, वैसे ही कोई इंसान ज़्यादा दारू पी लेता है तो वो भी डगमा कर चलता है।
तो ये बैलेंस का काम सेरिबेलम करता है। सर्कस वालों का जो सर्कस पे जो काम करते हैं उनका सेरिबेलम बहुत मजबूत होता है, कि वो अभ्यास कर के सेरिबेलम को मजबूत कर ले हैं। वैसे ही फिर पुलिस वाले ने मेडुला ऑब्लांगा से पूछा, बताइए तुम्हारा काम क्या है। तो उसने बताया कि मैं इंसान के अंदर पाचन क्रिया करता हूँ, जैसे कि लार, उल्टी इत्यादि। इस प्रकार पुलिस वाले को पूरी बातें समझाई। फिर पुलिस वाला जैसे ही शाम के टाइम घर पहुंचा, तो पुलिस वाले ने जाकर गेट खोला गुस्से में। तो उसकी वाइफ ने पूछा क्या हुआ, तो बोला आज मेरा दिन ही ख़राब था, क्या बताऊँ कौन कैसे कैसे लोग मुझको मिल जाते हैं रास्ते में। तो उन्होंने बोला कि बैठिए आप, मैं चाय बना के लाती हूँ फिर बताना। तो कुछ देर बाद उसकी वाइफ चाय बना के ले आई और दोनों पीने लगे और आपस में बात करने लगे। तो उसकी वाइफ फिर बोली अब सुनाइए। तो पुलिस वाला बोला ध्यान से सुनिए, मैं आज सुबह निकला जैसे ही तो मुझे एक क्रेनियम नाम का एक लड़का मिला। वो जो बहुत तेज़ बाइक चला रहा था। मैंने उसे रोका कि भाई ऐसा नहीं करना, अगली बार है ना हेलमेट लगा कर आना। उसके बाद मैं जैसे ही चला तो मुझे एक अग्र मस्तिष्क नाम का व्यक्ति मिला। उसके भी 3 दोस्त थे, वो भी आपस में लड़ रहे थे कि मैं बड़ा हूँ। सेरिब्रम था एक का नाम, दूसरे का थैलेमस था, तीसरे का नाम था हाइपोथैलेमस। फिर कुछ दूर चलते ही मुझे मध्य में यानी बीच में 2 व्यक्ति और लड़े। वो चोरी को लेकर आपस में लड़ रहे थे। एक का नाम था कार्पोरा, दूसरे का नाम था सेरिब्रल। ठीक है, कार्पोरा जो देखना और सुनने का काम करता है, सेरिब्रल यानी स्पाइनल कोर्ड तो खांसी, सीखना, चलना, पलक झपकना आदि का कार्य करता है। फिर बोला कुछ दूर चला तो पश्चिम में आने के बाद में मुझे 2 लोग और लड़ रहे थे आपस में मिल देखे। एक का नाम था सेरिबेलम, दूसरे का नाम था मेडुला ऑब्लांगा। सेरिबेलम का काम था अपने शरीर को बैलेंस करना, चलना, ठीक है, और ऑब्लांगा का काम था सारी क्रियाओं को करना। इस प्रकार यदि कहानी समझ में आई हो, ना समझ में आई तो कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।